तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? वेयर डिड सॉल्ट सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्ट इन बिहार? ऑप्शंस, इसका तो दिख ही गया आंसर, जाने दीजिए। इसका उत्तर है चंपारण और सारण। यानी सॉल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत सर्वप्रथम बिहार में कहाँ हुई? चंपारण और सारण में। ठीक है, चलिए देखिए, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को चंपारण और सारण जिले में मिट्टी से नमक बनाकर शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि समुद्र नहीं है तो किससे बनाई गई? मिट्टी से। अगला प्रश्न, इसका जवाब आपको देना होगा। क्या है? सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था? इन विच बैटल डिड लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला? इसका ऑप्शंस, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी का युद्ध, वांडीवॉश का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। इसका उत्तर है बी, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। इम्पॉर्टेंट। अगला बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी पता होगा, लेकिन हमको ग्लैंड पूछा गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, यकृत या फिर पीयूष ग्रंथि। इसका उत्तर आसान है, यकृत। यकृत जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी है। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पित्त यानी बाइल का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन या फिर कनाडा? तो इसका आंसर है सोवियत संघ, यानी बी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना है इनका नाम। फिर अगला का बताइए, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? हमारे 20 सवाल की सीरीज़ का जो पहली वीडियो है उसका पहला प्रश्न अगर आपको याद है तो आपको इसका उत्तर आ जाएगा। बताइए, चलिए, क्या है? नवादा है कि रोहतास है कि कैमूर है कि नालंदा है? इसका उत्तर है ए, नवादा। ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है और इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है, नियाग्रा या फिर नायग्रा। ठीक है, अगला प्रश्न बताएंगे, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट है। बिहार पता नहीं क्यों पर फादर ऑफ अलग अलग लोगों को पूछता रहता है जी। सुनिए, चार्ल्स डार्विन को, कि ग्रेगर मेंडल, की लेमार्क या फिर अरस्तू? तो इसका सही जवाब है बी, ग्रेगर मेंडल। क्यों? मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुक्रम के बुनियादी नियमों की खोज की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा बात, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की हो रही है। ठीक है, आईएनसी की नहीं हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली या नासिक या पटना या फिर लखनऊ? इसका आंसर सी, पटना। और पटना के साथ ही ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल, इम्पॉर्टेंट, पटना में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, अगेन इम्पॉर्टेंट, के नेतृत्व में इसकी पहली बैठक हुई। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? व्हाट इज चिपको आंदोलन मूवमेंट इज what is चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? ऑप्शंस, वन्य जीव संरक्षण, वन्य संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वायु संरक्षण? इसका उत्तर क्या है? बी, वन संरक्षण। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा, कहीं भी नाम आएगा
तो आपको याद कर लेना है कि सुंदरलाल बहुगुणा का नाम हमेशा चिपको मूवमेंट के साथ याद किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? बाय विच अमेंडमेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस गिवन टू पंचायती राज? बताइए। 42nd, 44th, 73rd या फिर 74th? बताइए। आसान है, इसका उत्तर है सी। अगर नहीं आता है तो लर्न इट। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से क्वेश्चंस भारत के हर सरकारी म्यूनिसिपल इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भारत के हर सरकारी एग्ज़ाम्स के सवालों में पूछा जाता है। तो 1992 में 73rd संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11th शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट? इज रिलेटेड टू पंचायत। अब अगला सवाल, शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है? ये है ठोस हाइड्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जमा हुआ पानी, ठोस नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर है बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज बिहार केसरी? इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम आपको कह रहे हैं, इसको आप कमेंट में 4 बार लिख लीजिए ताकि सपने में भी इसी का जवाब आए कि बिहार केसरी कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर कृष्ण सिंह हैं, अनुग्रह नारायण सिंह है या फिर कर्पूरी ठाकुर हैं? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही रहे, उनको बिहार केसरी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत किसके प्रयासों से हुआ था? बाय हुज एफर्ट्स वॉज द सती सिस्टम एबॉलिश्ड? बताइए। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना, इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है बी, राजा राम मोहन रॉय। 1829 में लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आसान है, ठीक है, क्या? रतौंधी। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है, इसकी कमी से रात में कम दिखाई देने की समस्या हो जाती है। सौरमंडल का सबसे चमकता ग्रह कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है और बार बार इसी सीरीज़ में आपको कराया गया है, यही 20 सवालों की सीरीज़। कौन सी सीरीज़ है? 20 सवाल और मचाई बवाल। इसके ऑप्शंस मरकरी, वीनस, मार्स या फिर जुपिटर। इसका आंसर होगा बी, यानी शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक चमकता है। फिर अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया कि सारनाथ की कुशीनगर या लुम्बिनी? इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट? बुद्ध की धरती क्या है? कौन सी है बुद्ध की धरती? बिहार। तो बुद्ध से रिलेटेड कुछ भी होगा वो बिहार के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सारनाथ। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट, क्या इम्पॉर्टेंट? धर्म चक्र प्रवर्तनम। इम्पॉर्टेंट, मैडम भी लिख दी हैं और आप भी लिख दीजिए कमेंट में ताकि आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? हवा की गति, समुद्र की गहराई, भूकंप की तीव्रता या शरीर का तापमान? इसका उत्तर है सी, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल भूकंपीय लहरों के आयाम को मापता है और भूकंप की ताकत बताता है। अगला प्रश्न,
वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ना जाने क्यों, पर यह इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शंस प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। इसका उत्तर है सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला प्रश्न, बिहार में गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत आसान है, पटना में स्थित है। इसको तो ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है। गांधी स्मारक संग्रहालय पटना में स्थित है, जिसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ रखी गई हैं। गांधी जी इम्पोर्टेंट क्यों है बिहार के लिए? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, ना कि चंपारण चिकन। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कंफ्यूजन नहीं होना है, एक बार मैंने अपने पेपर में पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू लिख दिया था, वो भारतीय पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली भारतीय महिला विदेशी रही हैं, और वो कौन है? एनी बेसेंट रही हैं। इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगला प्रश्न, नहीं इसको सुनिए पहले। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। अगर प्रथम महिला भारतीय महिला पूछा जाए तब उत्तर सरोजनी नायडू होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? भैया हम बता रहे हैं, हमने बिहार की लगभग 10 से 15 एग्ज़ाम दिए हैं, और अगर आप इतने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम दे ही देगा। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ऑप्शंस हैं एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर या फिर जोनास साल्क। इसका उत्तर है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्यों? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।